नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी9 में। मैं हूं नीरू और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनकी इन दिनों जोरदार चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर हर तरफ। जी हां, मैं बात कर रही हूं फैमिली मैन 2 सीजन 2 की, एक्ट्रेस सूची की, यानी प्रियमनी। प्रियमनी, वेलकम टू टीवी9। थैंक यू। इन दिनों जिस तरह से आपका किरदार फेमस हुआ हुआ है सोशल मीडिया पर, कितने खुश हैं आप लोगों का इस तरह का रिस्पॉन्स देखकर? I mean, they're happy, they're identifying with the character. तो इससे ज्यादा और खुशी क्या मिल सकती है? When if I think this is bigger than any other award when they say that character अच्छा लगा and the way you portrayed it, it's quite well, it's quite nice and things like that. So um, yeah, बहुत खुशी हो रही है that finally I mean that is season 1 से भी अच्छा चल रहा है and बहुत अच्छा response आ रहा है almost every day. तो अच्छा लग रहा है, I'm happy. एग्जैक्टली मैं यही सवाल पूछने वाली थी कि सीजन 1 से भी ज्यादा फेमस हुई है सीजन 2। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या खास वजह है? क्या डायलॉग्स की बात करें या स्टोरी लाइन की बात करें, क्या? I think it's everything together ना, the whole story. Obviously अभी ये Family Man season 2 है तो season 2 में डबल एक्शन होना चाहिए, डबल धमाका होना चाहिए, मतलब डबल इमोशनल हाइज एंड लोज होना चाहिए. Everything should be double, no? So I think राज सर, डीके सर और सुमन ने बहुत अच्छी तरीके से season 2 को they've got it like it's a complete package. And चाहे वो एक्शन से हो या चाहे वो be it with the dialogues, be it whatever. So they've packaged the whole thing pretty well. डायलॉग की बात करें तो आपका जो डायलॉग है, आवर होल मैरिज इज अ शैम, काफी जी. फेमस हुआ है और लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं इस डायलॉग की। इसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। जब आप शूटिंग कर रही थी, किस तरह का माहौल था इस सीक्वेंस को शूट करने के दौरान? काफी सीरियस माहौल था या आपने सोचा था ये इतना फेमस हो जाएगा ये सीक्वेंस? नहीं, मुझे तो नहीं लगा था कि ये शैम वाला सीक्वेंस बहुत इतना मतलब फेमस होगा. मुझे ये भी पता नहीं था कि वो थेरेपिस्ट वाला सीन भी इतना पॉपुलर होगा जहाँ पे मनोज सर वो भी कोट्स बोल रहे हैं. बट बहुत ही फनी था जब भी मैंने ये सीन पढ़ा, स्पेशली द थेरेपिस्ट सीन जब भी मैंने पढ़ा तो मुझे इतना मतलब मजा आया पढ़ के. But obviously people should also remember that ये only cinematic liberty है. ये असल जिंदगी में लोग ऐसे नहीं होते हैं. और even if they are, I don't think they will respond it in this way. ये मेरा मानना है, but I could be wrong also. So I'm just saying that हमने थोड़ा वो cinematic liberty लिया है जहाँ पे मनोज सर वो भी कोट्स बोल रहे हैं थेरेपिस्ट को. But yes, this marriage वाला, the sham वाला sequence जब हमने शूट किया था, we had a lot of fun shooting for it because बहुत सारे ऐसे takes हमने किया था जहाँ पे either वेट्रेस आने का टाइम गलत था या बैकग्राउंड जो जूनियर्स बैठे थे उनका जो एक्शन था उस टाइम पे वो गलत हुआ, या we became a little early, whatever. So we had a lot of fun shooting for it. सुपर ने डायरेक्ट किया था वो एपिसोड. एंड जब भी मैं देखूं ये कि मैरिज इज अ शैम, बहुत सारे रील्स बन रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं एंड दे बीन सेंडिंग मी वीडियोस आल्सो. इट्स वेरी स्वीट. आई रियली बहुत अच्छा लग रहा है कि द सीक्वेंस और द होल सीरीज हैज डन वेल, स्पेशली दीज टू सीक्वेंसेस, वो थेरेपिस्ट वाला और ये शैम वाला सीक्वेंस बहुत it's hit the audience so well. I mean they're liking the scene so well that वो अपने आप पे मतलब they're bringing their own examples of the scene and बहुत सारे memes बन रहे हैं, मतलब मुझे भेजते हैं scenes, memes ये सब. So it feels nice. It feels that people are liking the whole series and especially the scenes. इसके पहले आप साउथ की बहुत सारी मूवी में नजर आई हैं, लेकिन ये फैमिली मैन 2 की जिस तरह से सफलता मिली है और जिस तरह से सूची का किरदार लोगों ने पसंद किया, आपको क्या लगता है कि बिल्कुल एक अलग लेवल पर इसकी पॉपुलैरिटी चली गई है? I think मुझे सीजन 1 और सीजन 2 के बाद पैन इंडियन ऑडियंस बढ़ गया है. वी लाइकिंग द सीरीज बहुत अच्छा है. हाँ, मतलब प्लस एंड माइनसेस दोनों है, but you have to just you're an actor, so you have to take it with a pinch of salt. चेन्नई एक्सप्रेस में आपका 1 2 3 4 स्पेशल नंबर था, उसे लेकर इन दिनों लोग ज्यादा रिलेट कर रहे हैं आपको. सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? इतने सालों बाद अभी पैन इंडिया लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि अच्छा, शी इज द वन was with ना, शाहरुख. मुझे बहुत सारे मीम्स आ रहे हैं कि they're saying half the screen में चेन्नई एक्सप्रेस का वो एक
पिक्चर होता है और नीचे सुची एंड वन एक्सप्रेशन लाइक दैट. So it feels nice, it feels great that people identify कर रहे हैं कि finally, you know, Suchi is that, I was that. हाँ, मैंने चेन्नई एक्सप्रेस में सॉन्ग किया है 1 2 3 4 and बहुत सारे, I mean अभी भी वो सॉन्ग बहुत फेमस है, जहाँ पर भी आप जाओ, you know, it's a must that that song has to be played, या वो reality show में हो या you know at somebody's wedding or something, you know, that song is definitely being played. So गाना अगर आप if you're taking that separately, मैं तो definitely रोहित सर को thank you बोलूंगी और शाहरुख को thank you बोलूंगी for making me part of Chennai Express. And yeah, अभी ये जो memes आ रहे हैं saying Suchi 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 is the same person and things like that, अच्छा feel हो रहा है. I'm happy that, you know, I mean, as I said, pan Indian audience बढ़ गया है and a lot of people from all over there messaging me and things. So at least through that they got to know that, you know, I'm the person who's done 1 2 3 4. शाहरुख ने सेट पर ऐसा कुछ हुआ था कि आपको 300 रुपए दिए थे, क्या थी ये पूरी कहानी? I mean, ये in between the shot हुआ था, जब you know we shot the song for 5 दिन हमने शूट किया था and in between shots जब वो lighting set कर रहे थे तो हम सब लोग मतलब इकट्ठा हो गए. And sorry if my Hindi is, and I'm just brushing it up right now. हम लोग एक जगह में थे and तभी शाहरुख ने बोला कि कौन बनेगा अगर रोटी खेलते हैं, तो we said yeah sure why not. And उनके iPad लेके आ गए and हम लोग you know we started playing and हाँ, तो उन्होंने I want 300 rupees, that is 100 rupees per right answer, right? तो बहुत सारे लोग थे, मतलब मैं थी, शाहरुख थे, राजू सुंदरम मास्टर थे जो कोरियोग्राफर हैं, रोहित शेट्टी थे, but वो he kept coming and going because he was busy in the shot and things like that. And Niketan tha, the guy who plays Thangabali. I think Deepika was also there, but you know, aati jati thi, but she was not actively a part, because जब हम लोग song shoot कर रहे थे तो Deepika was not a part of it. It was just Shahrukh and me. So yeah, we all were there, we all played together, and yeah, per right answer we all got, he said I'll give you 100 rupees if you get the right answer. So I think luck मेरे side में था कि मैंने 3 answers सही, मेरा answers जो था 3 answers वो सही था, and I got 300 rupees from it. इसमें आपके कैरेक्टर की बात करें, अरविंद, श्रीकांत और चल्लम सर, हर किसी किरदार के नाम से मीम्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर. सबसे ज्यादा कौन से कैरेक्टर का मीम पसंद है? See, now the very popular memes are obviously Chellam sir के जो अभी आ रहे हैं, you know, he's the next Google, or if not he's bigger than Google. मेरा भी आ गया था बहुत, मतलब जो फैमिली मैन का लुक था उसमें एक फोटो लेके और दूसरे फोटो में the other half of the meme would be you know, me in a you know with full makeup and things like that. तो एक लिखा हुआ था, ये साइड में लिखा हुआ था कि श्रीकांत का बर्थडे, ये साइड में लिखा हुआ था where I'm all glamored and you know full makeup and things like that. उसमें लिखा था कि अरविंद का बर्थडे. So that it just keeps you going. I mean, मैं हंसती हूँ, I just take it with a pinch of salt. So Suchi finds Arvind more handsome than Shrikant? Yeah, you'll have to ask Suchi that. I don't know. I don't know. राइट, उसे लेकर, क्योंकि जिस तरह से श्रीकांत का रिएक्शन रहता है या वो जो फील करता है जब अरविंद का प्रेजेंस रहता है या उसकी बात आती है, तो यू नो इट्स for Suchi Arvind is a good friend. जो you know she probably, I can say from her point of view, दोस्त है जो you know he probably is there for her, he listens to her basically, उसका जो भी problem है he sort of listens to her, and दोनों का एक the working relation is quite good, and you know probably that's what you see on screen and things like that, जो श्रीकांत के साथ नहीं है, where because obviously given the nature of his job and things like that, वो बहुत मतलब बहुत busy है, देश को protect कर रहे हैं and all that, but for her she wants a person who listens to her, who can understand what she's going through. So probably that she has seen, she becomes a little friendlier towards Arvind because of that, because he listens to her, she can talk to him whatever she feels like, kind of a thing. So मैं गलत भी हो सकती हूँ, but this is what I see. लगातार लोग आपसे यही सवाल करते रहते हैं सोशल मीडिया पर भी, आई एम श्योर आपको मैसेजेस भी आते होंगे, लोनावला में क्या हुआ था, और लास्ट में एंड तक आप श्रीकांत को क्या कुछ सीक्रेट बताने वाली थी जो छूट गया है अभी?
सीजन 3 बिल्कुल, बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं लोग, और आप लोग कितना इंतजार कर रहे हैं उसकी शूटिंग स्टार्ट होने के लिए? वेरी एक्साइटेड, हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब सीजन 3 स्टार्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, और देखना चाहते हैं लोग कि आगे चलकर शुचि और श्रीकांत के बीच की केमिस्ट्री इम्प्रूव होती है या कुछ और ट्विस्ट आते हैं उसमें। बोल नहीं सकते, मतलब लेट्स वेट फॉर सीजन 3 ना, क्योंकि हमें भी पता नहीं कि सीजन 3 में आई मीन व्हाट इज द आउटलाइन, हमें पता नहीं, बट देखते हैं क्या होगा। उनके बच्चों की बात करें तो जिन्होंने कैरेक्टर्स किए थे उनके साथ शूट करने का कैसे एक्सपीरियंस था? क्योंकि जिस तरह से उन्हें दर्शाया गया है, आज के बच्चे दे आर टू स्मार्ट फॉर एवरीथिंग। या ये दोनों भी बहुत ही स्मार्ट है, दे आर वेरी स्वीट किड्स बेसिकली, बट बहुत स्मार्ट है, दे आर वेरी गुड एक्टर्स दोनों। मतलब महक जो है, अश्लेषा जो धृति है, शी इज definitely she's got a very bright future and she's done a wonderful job. मतलब season 2 में आप लोगों ने देखा ही होगा कि the way she's portrayed the problems of a teenager, the you know what all a teenager goes through, as in जब भी उसका एक बॉयफ्रेंड आता है, how she reacts, and you know that's a regular how a regular teenager is. तो उसने वो वाला कैरेक्टर, वो वाला एंगल उसने बहुत अच्छी तरीके से उसने किया है। एंड वेदांत ऑल्सो जो अथर का कैरेक्टर कर रहा है, he is one cute boy, you know, he's a very very sweet boy, and I think वो हमारे सेट में he is the source of our entertainment actually. तो जब भी हमें कुछ ना कुछ अगर we want to just get entertained या एक हंसी, if you just want to smile on the you know just for the time being, we just call अथर when से हमारे लिए डांस करो, क्योंकि वो उसने डांस सीखा है, वो बहुत अच्छी तरीके से डांस करता है। And so we just tell him dance for us, या कुछ तो करो, वो करता ही रहता है। So it's very sweet, and both of them have done their characters really well. So both of them have really bright futures. जेके की बात करें तो जेके को बहुत हमदर्दी है सूची से। सूची ये सोचती है कि श्रीकांत की बीवी तो जेके ही है। हाँ, वो मेरा मतलब वो सूची का सौतन है। फर्स्ट सीजन से ही वो उसने बोला है कि सुची जब भी जेके का फोन आता है तो श्रीकांत इज वेरी प्रॉम्प्ट इन रिसीविंग जेके's आंसर कॉल्स। तो हाँ, मतलब जेके इज सुची's सौतन। सो आई कैन से यस, जेके फॉर द आई मीन जो भी उनका और श्रीकांत का जो डायनामिक है, इट्स लाइक यू नो दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, और दे गेट ईच अदर, दे अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर देन श्रीकांत एंड सुची, आई कैन से। एंड तो वो मुझे पसंद है। एंड सीजन 2 में ऑब्वियसली आई लाइक राजी आल्सो, तो yeah, these are characters that I like. Exactly. और स्पेशली बात करें जिस तरह से इसमें चल्लम सर की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उनका स्क्रीन टाइम ऑलमोस्ट 15 मिनट से था, 4 सीन थे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। आपको क्या लगता है इसके इम्पैक्ट जो इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है, आप क्या सोचती है इसके पीछे की क्या वजह है, क्या खास बात रही इसके पीछे? I can definitely say that चल्लम सर rocks. I think उनको सब पता है, एंड जो गूगल को नहीं पता होगा वो चल्लम सर को डेफिनेटली पता होगा, एंड द वे ही हेल्प्स आउट श्रीकांत आल्सो, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। एंड आई होप देयर इज मोर ऑफ चल्लम सर इन सीजन 3। सोशल मीडिया पर आई थिंक वो पावर, दैट इज द पावर ऑफ चल्लम सर। 4 ही सीन में आते हैं, बट ऐसे एक इम्पैक्ट छोड़ देते हैं कि एवरीबॉडी इज लाइक चल्लम सर, चल्लम सर, चल्लम सर, चल्लम सर। सो दैट इज द पावर ऑफ चल्लम सर, and that is also the power of writing. मतलब I think they took the right actor for that role. जो महेश जी ने जो कैरेक्टर चल्लम सर का किया था, I think I can't see any other person acting as चल्लम सर after I saw him. And yeah, as I said, I think 4 ही सीन में आ गए थे, and as you said 15 minutes का रोल था, but impact उन्होंने जो create किया वो, I mean in season 2, I think it's great, and that's why I said I hope season 3 में चल्लम सर रहेंगे, पता नहीं। So, ये फैमिली मैन सीजन 2 में जिस तरह की सफलता मिली है, एक अलग ही लेवल की, इसके बाद आपको क्या हिंदी फिल्मों के लिए भी ज्यादा ऑफर्स आने शुरू हो गए हैं? ऑफर्स आ रहे हैं, बट आई एम जस्ट टेकिंग माय टाइम, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग ईच एंड एवरीथिंग दैट कम्स माय वे, स्लो एंड स्टेडी। विश यू ऑल द बेस्ट, और थैंक यू, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।